अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं हूं अनीसा एक और लर्निंग के साथ। और आज हम बात करेंगे इक्वालिटी जो हमारे रब की है और उसने वो हम में बीच रखी है। जी, देखिए वो रब अपना तारुफ़ कराता है कि वो रहमान भी है और रहीम भी है और उसने हम इंसानों में ख़ास खूबी रखी है, खैर ख्वाही, हमदर्दी, एम्पैथी जिसे कहते हैं आम तौर पर, जैसा आपने टाइटल देखा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और कुछ गलतफ़हमियाँ जो हमें पाई जाती हैं उनके बारे में भी शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि एम्पैथी और सिंपैथी का डिफ़रेंस सबसे पहले तो आप समझें। मेरी सहेलियों, इस दुनिया में लोग जहाँ टॉक्सिसिटी से भरे पड़े हैं, नार्सिसिस्ट हर तरफ मौजूद हैं, तो उनका पहला शिकार कौन से लोग होते हैं? ये दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एम्पैथ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो एम्पैथी रखते हैं। जी मेरी सहेलियों, तो यहाँ पे हम सीखती हैं, समझती हैं। ये वीडियो आपकी किस एरिया ऑफ लाइफ में काम करेगी? ये जब मैं आपसे बात करती हूँ कि अनीसा चाहती है, उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि उसकी सहेलियाँ अपने हालात व वाक़यात में वो जहाँ भी हैं, अपनी सबसे पहली कोच, अपनी मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद बने। तो ये जो वीडियो है ये आपकी कोचिंग का जो डोमेन है उसमें काम करेगी। जी, जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट करें, ये कनेक्ट करना क्या होता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, आप देख सकती हैं। HRM का एक असूल है जिसमें लोगों को 5 C's में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू कनेक्ट। सोशल स्किल्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जब आप किसी के साथ भी कनेक्ट करें, किसी के साथ भी रब आपको मिलाए, रब आपकी ज़िंदगी में किसी टूटे फूटे इंसान को लेके आए, तो उसे मत देखें, उसके साथ खड़े खुदा को देखें, उससे सवाल करें। जी, जब आप रब ने आपके दिल में हमदर्दी डाली है, वही आपके पास इंसानों को लेके आया है जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल स्टक हैं, उन्हें कोई राह दिखाई नहीं दे रही, और फिर रब उन्हें आपके पास लेके आता है। तो क्या करें? कोचिंग है ना यहाँ पे। सबसे पहले तो अपनी कोच बने, अपने अल्लाह से दुआ करें, क्रिएटर के साथ कनेक्ट हों, और फिर ये डिसाइड करें, डोमेन पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपने स्पिरिचुअल, इमोशनल किस एरिया में आपने इस एम्पैथी को करना है लोगों के सामने। मेरी सहेलियों, एक तो ये बात जब भी अब बात होती है मेरी 101 कोचिंग में, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कि आप मेरे साथ एम्पैथी एक्सपीरियंस करेंगी, तो वो जो कहानी सुनाती हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह पता क्या होती है? और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ, आप हर एक की ना थेरेपिस्ट बनने मत बैठ जाया करें। पूरी कहानी सुनेगी। क्यों सुनेगी भाई? आपको पता है कि जब आप किसी के साथ कनेक्ट करी हैं, आप फाइनेंशियल आपका कोई एरिया है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसके बाद आपका कोई इमोशनल है, आपका कोई स्पिरिचुअल है, आपका कोई करियर का गोल है, आपकी कोई पर्सनल लाइन्स है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट है, आप पहले से क्लियर रख के कनेक्ट किया करें। और जहाँ पे कोई इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस करने लगे, आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए आप में। तो ये उसके दरमियान की ये जो कहानी है ना, ये मत किया करें, इल्यूशन में मत रहा करें, चीज़ों को क्लियर रखा करें। हम अपने माइंड को पहले खुद ही ड्रेन कर लेती हैं, अपनी एनर्जीज को, जब हम इस चीज़ के दरमियान के घूमती फिरती रहती हैं। तो प्लीज़ जब आप किसी के साथ कनेक्ट करें, जब आप एम्पैथी को वहाँ पे करने भी लगे, आपके दिली हमदर्दी के जज्बात उबल के आएँ, तो चीज़ों को क्लियर रखें। ना तो आप किसी की अम्मी हैं, ना आप किसी के बाजी हैं, ना आप किसी के थेरेपिस्ट हैं। आप वाज़े करें कि आपकी लाइन कौन सी है। नहीं है तो लर्न हाउ टू स्टॉप द कम्युनिकेशन, क्योंकि एम्पैथी का, जैसे मैंने पहले बताया, ये सबसे ज़्यादा इम्पैथ पर्सनैलिटी जो है, यही एक नार्सिसिस्ट का शिकार होती है, यही लोग उनका शिकार होते हैं। तो जब आपको पता होता है कि आपको कम्युनिकेशन कैसे स्टॉप करनी है, तो वहीं से तो फिर आप अपना इमोशनल जो आप दे रहे होते हैं किसी भी नार्सिसिस्ट को, एनर्जी दे रहे होते हैं, वहीं से तो फिर आप ब्लॉक करना सीखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से, बल्कि बहुत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। तो ये हमें इसमें काम करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मेरी सहेलियों, जब हम इसकी बात करते हैं तो गलतफहमी है कुछ एम्पैथी के बारे में, जो मैंने अभी आपसे बात की एम्पैथ पर्सनैलिटी के लिए, कि उसको 24/7 अवेलेबल रहना है। कोचिंग में भी जब हम बात करते हैं, क्यों भाई, अपनी एक पर्सनल लाइन है, आपकी एक पर्सनल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप किसी के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, आप बता दें कि आप अपनी पर्सनल लाइन में कहीं मसरूफ़ हैं, तब तक बात नहीं हो सकती। कभी भी किसी भी अपने क्लाइंट के लिए प्लीज़ 24/7, या किसी भी इंसान के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आए, उसे बता दें कि आपकी लाइफ इसके बाहर भी है।
क्योंकि होता क्या है, शुरू में तो हम हमदर्दी के लिए कहते हैं ये हमारा कंधा है, सर रख के रो लो। उसके बाद जो इंसान आया है वो खाली है, वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इमोशनली, फाइनेंशियली टूटा फूटा कोई इंसान आया। जैसे बच्चे को सिखाना पड़ता है ना माँ को, मदरहुड हम औरतों में तो बहुत ही ज़्यादा होती है खैर से, तो जैसे सिखाना पड़ता है ना कि खाना हम उसे खिलाना सिखाते हैं। पहले जो 7-8 साल में देखें जो हम बच्चों को चीज़ें सिखाती हैं कैसे, वैसे ही वो इंसान आपके पास होता है, तो उसे आपने सिखाना है। हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, जिमें गजाओगे उमें गिज जाएगा। तो यहाँ पे हम एम्पैथी प्रैक्टिस करते हुए अक्सर इंसान कहते हैं ऑलवेज़ अवेलेबल, जो चाहो मुझसे बात कर लो, जो चाहो टेक्स्ट कर लो, जो चाहो, ऑलवेज़ अवेलेबल। वाई? आप पहले बता दें ताकि फिर बाद में आपको परेशानी ना हो, ना आपको और ना जिन लोगों के साथ आपने कनेक्ट करके ये दिली मोहब्बत और जज्बे के साथ आपने क़ुव्वत के साथ और हमदर्दी के साथ आपने कोशिश की थी, वो आपके गले ना बढ़ जाए। प्लीज़ मेक इट क्लियर। नेक्स्ट इज़ जी, कोचिंग की हम बात करें ना, तो अक्सर हम सहेलियाँ ऐसे करती हैं, कोई बात नहीं, जब हुआ मुझसे बात कर लेना। क्यों कर लेना भाई? बता देना कि ये टाइम है, इस वक्त मैं बात कर सकती हूँ, इस वक्त मेरी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है। तो जैसे हम सिखाएंगे वैसे ही लोग जिनके साथ हम दर्दी करें ना, उनका मतलब उन्हें अपने ऊपर को डिपेंडेंट करना नहीं होता। उसका मतलब उन्हें थपकी दे के खड़ा करने की हुनर देना होता है। मैंने आपसे पहले कहा ना, मदरहुड जो है ना वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने सीखना है। फिर मेरी सहेलियों, बॉडी लैंग्वेज को समझे। इसमें इंसान का जो सबसे पहला हुनर जो काम आता है वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ उसके लिसनिंग स्किल्स हैं। बात को सुनने की सलाहियत, एक तो वो जो कही जा रही है, और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस स्किल को पॉलिश करें, वो जो आपने कहा और वो जो आपने नहीं कहा। इसी तरह से किसी ने आपको जो नहीं कहा तो उसका हिडन मीनिंग क्या हो सकता है। एनर्जी हीलिंग, और उसके बाद मेरे रब ने मुझे जो मौका दिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी माइंड टॉक्स विद अनीसा रंधावा पे, सिल्वा इंट्यूशन प्रैक्टिशनर की ये जो लर्निंग जर्नी थी उसमें, कि कैसे आप किसी इंसान की वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो मैसेज है ना, उसे कैसे समझ सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे लिए खुद बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरी जो इम्पैक्ट पर्सनैलिटी की मालिक जो सहेलियाँ हैं ना, मैं उनके लिए ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, ताकि वो किसी के लिए डोर मैट मत बने, ताकि वो अपनी वैल्यू को समझें। एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत डिफरेंस होता है जी। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे, एम्पैथी का मतलब भी हमदर्दी है और सिंपैथी का मतलब भी हमदर्दी है, लेकिन बेचारा, किसी की कहानी सुन के बेचारी, उसको बेचारा समझना और उसको बेचारा फील कराना, ये जो चीज़ है इसको लोग अक्सर एम्पैथी की आड़ में आपके साथ सिंपैथी करके आपकी माइंड प्रोग्रामिंग, आपकी नीश, आपकी एनर्जी सबको बर्बाद कर देते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी और सिंपैथी। लोगों को एम्पैथी के साथ उनके साथ कनेक्ट हूँ, लेकिन सिंपैथी के साथ नहीं जी। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। देखिए, एम्पैथी है आप गिव एंड टेक में आ रहे हैं, सिंपैथी बेचारगी की क्या ज़रूरत है, देने वाला रब है, कोई इंसान नहीं है। जब इंसानों को इंसानों की ज़रूरत होती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप कोच हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमें कोच बनना है। अपनी कोच सबसे पहले क्यों खुद बनना है? क्योंकि देखिए, जब आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो कोच को भी कोचिंग की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है, ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो इसमें किसी इंसान को कमतर महसूस क्यों कराएं? ये सीधी सी बात है, बात समझने की है। मुझे यकीन है कि 2025 के अख्ताम तक मेरी सहेली हर एक इस बात को समझेगी, ज़िंदगी एक है और रब की दी हुई है। आपकी हर इंटेंशन, हर नीयत का मरकज़ अपने रब को रखें, और वो आप तक पैच जो जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं वो उनको खुद ले आएगा। और जितने लोग आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी लाने की कोशिश करेंगे, वो आप तक किसी न किसी सूरत में ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देगा। वो मेरी वीडियो भी हो सकती है, मुझ तक फिर आपने बहुत सारे लोगों को पहुंचाया जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। इवन कि उन लोगों को भी जो एम्पैथी और सिंपैथी का फ़र्क ना समझते हुए भी रब ने उन्हें मेरी ज़िंदगी में पहुँचाया, और मैं इस वीडियो के ज़रिए उन सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया अदा करना सीखें, अप्रिशिएट करना सीखें। इससे आपके अपने मन में एक फीलिंग आती है जो आपको फिर बाहर से आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मन में डूबकर फाजा सुराग है ज़िंदगी।